होंगे भी उन आकाओं तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि हम अपना हक मांग रहे हैं और हक भी वो मांग रहे हैं जिसमें हमारी हिस्सेदारी है, ना कि कोई। लेकिन अब हमसे 2 दिन का टाइम मांग गया है सीएम साहब ने। भाई हमको 2 दिन दो, आज वो रिपोर्ट मंगा लेंगे, कल और परसों उनको बच्चों को पेपर है। भाई प्रशासन बीजिए। देखो भाई हम भी जहाँ भाई कोई अच्छी बात है, बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो अपनी नौकरियाँ बदलगा हम नहीं चाहते, ठीक है जी हम देंगे 2 की जगह 3 दिन का दे देंगे, लेकिन हमारा काम हम लिखित में लेंगे। जो वहाँ पर ज़मीन खाली है तो आज हमारे ही सामने सीएम ने उसको जो किया था उसको बोलिया, मैं डीसी साहब को हमारे सामने फ़ोन किया था, मैं जो इनकी फाइल जो भी बनती है वो लेकर यहाँ पर पहुँचे। तो कल दे आज दे वो उनका काम है, लेकिन अब सभी साथी आए हैं, हम सभी की सहमति से चलेंगे। देखो पूरा समाज की लड़ाई है, हमारी कल्ले की लड़ाई नहीं है, तो सभी अपने अपने विचार रखें और कोई भी साथी किसी के खिलाफ अच्छी बात या किसी के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे ताकि हमारी वजह से इस गाँव में दंगा हो। सभी साथी अपने जो भी विचार रखे। देखो हमारी लड़ाई है दुश्मन के साथ, ज़मीन सरकार ने देनी है ना कि किसी इंसान ने, तो अपने विचार रखते सही किसी के खिलाफ गलत शब्द ना बोले। जो भी साथी बोलना चाहता है वो अपना हमारे बीच हमारे शीर्षा से भाई रोहित गरुआ जी है जो हमारी भीम आर्मी के मजबूत साथी हैं, और भाई अपनी विचार रखें। आज हरियाणा के अंदर पूरे भारत के अंदर इस तरह की घटनाएं जैसे हो रही, तो अभी जैसे हम बैठे थे आप टीम आगे हुई थी, तो सुनने में आ रहा था कि ये जो एक नारा दे रहे हैं कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी, ये नारा साहब कांसी राम जी ने दिया था, सरकार भी हमने ही बनाई थी भाई। और ऐसा है अभी भाई ने बताया कि हमारा कोई विशेष जाति के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार से। और जो ज़मीन जो इंदिरा आवास योजना के तहत हमें 100 गज के प्लाट जो अलाटमेंट हुए थे, उसमें हमने हमारी जगह में से अपना पेट काट के अगर 10-10 गज की वो जगह छोड़ दी, और वो जगह छोड़ के अगर उसमें हमसे अपना ऐसी चौपाल बनाए थे, अपना भवन बनाए, कुछ भी बनाए, फिर कल को हमने अपने बच्चों की विवाह शादी भी करनी है, कोई बड़ा बुजुर्ग उम्र का तुम्हें कोई आए रिश्तेदार भाई बंधु बैठने के लिए, हमने देखा भी पीछे एक लड़के की डेथ हुई थी तो वहाँ गली के अंदर बैठ रहे हैं। तो ये तो हमारे समाज के हालात हैं। क्या हमारा इस देश के अंदर हिस्सा नहीं है क्या हम इस देश में पैदा नहीं हुए क्या? तो इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार से भी शासन प्रशासन के लोग भी और CID वाले लोग भी सुन रहे होंगे भी उन आकाओं तक ये आवाज़ पहुँचाएं कि हम अपना हक मांग रहे हैं और हक भी वो मांग रहे हैं जिसमें हमारी हिस्सेदारी है, ना कि कोई नाजायज़ चीज़ मांग रहे हैं। हम कोई अदर कोई पंचायत की जगह पड़ी हो भी उस पर कोई कब्जा नहीं कर रहे। हमारे खुद के प्लाट जो है अलाटमेंट हुए थे उसमें जो जगह बची हुई थी, हम चाहते हैं कि उस जगह पे कोई भवन बने, हमारे बच्चों के विवाह शादी में हमारी काम आएगी। लेकिन ये कह रहे हैं भी 1.5 किला या 2 किले जगह ले लो, साइड में ले लो। क्यों ले लें भाई, जब हमारी खुद की जगह पड़ी है, हमारी जगह है। लेकिन शासन और प्रशासन के लोग या सरकार क्या चाहती है, वो जगह जब हमारे लोगों के नाम है तो उस पर कब्जा दूसरे लोगों को क्यों, शासन प्रशासन के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो अभी हमारे लोग जो पैदल चले हैं लगभग 200 किलोमीटर के करीब आप पैदल चल चुके होंगे, तो सरकार को देखना चाहिए पूरा गांव आज है जो सड़क पे और पैदल चल रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, रोज पे दिन अत्याचार, शोषण, जगह का मामला हो, गांव के अंदर कोई चौपाल का मामला हो, जब तक हम मिल करके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तब तक मुझे नहीं लगता। आज उजाला गांव का मैटर है, कल कोई हमारे सिरसा जिला का मैटर आ जाएगा, फिर कोई फतेहाबाद का मैटर आ जाएगा। हम 2015-16 से मैं हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट रहा भी, भीम आर्मी में भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ चले। यही का मैटर नहीं, वो जालोर कांड हुआ, शिवपुरी मध्य प्रदेश कांड हुआ, पूरा भारत के अंदर। भाई जब रात को घंटा 2 घंटा सो के या 3 घंटे सो के सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो एक घटना जरूर आती है कि आज दलितों को मार दिया गया, आज उनकी बहन बेटी की आबरू लूट की गई, आज उनकी ज़मीनें कोस ली गई, और ज़मीनें तो हमारे पास वैसे ही नहीं है। तो मैं तमाम मेरे युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को तो बहुत। हम तो मरे मुरे पहले ही हैं। और 1962 की एक वो है कि बाप के अगर 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, और बाप के पास अगर 10 किले ज़मीन है, 2 बेटे तो 5-5 किले ज़मीन हुआ है, हिस्सेदारी तो बराबर होती है। और 62 में ये कहा गया था कि 17 किला ज़मीन से ऊपर जिसके पास ज़मीन है, वो जो नारा दिया था ना, जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी। तो जिनके पास 100 एकड़ ज़मीन है, 200 एकड़ ज़मीन है, वो भाई ऊपर से लेके नहीं आए, कहीं से अलग से लेके नहीं आए, वो ज़मीन भी हमारी है। और उसमें ये चल रहा है, केस भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। और 17 किलो से ऊपर जिसकी ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ये पीछे जो अलाटमेंट के 5-5 किले जो ज़मीन अलाटमेंट की गई, वो अलाटमेंट चली तो उन्होंने अलाटमेंट को गलत साबित करते हैं। आज भी अलाटमेंट वैसी अटकी हुई है, जिनको 5-5 दिन के भूमि लोग थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, वो अलाटमेंट करी गई थी 5-5 किले ज़मीन, लेकिन वो ज़मीन आज तक भी वो दर की ठोकरें खाने। उनके ज़मीन बहुत सारे हरियाणा के अंदर अलाटमेंट ज़मीन जिनको अलाटमेंट हुई है भारत के अंदर, वो ज़मीन अभी तक उनको मिली नहीं। हमें कम से कम चलो
वो जगह तो दी गई 100 गज की, लेकिन उसमें वो हमारे नाम रजिस्ट्री है, सब कुछ होगा इंदिरा आवास योजना के तहत। हम दूसरी जगह क्यों लें, हम वही जगह लेंगे। तो हमारे जो CID के साथी हैं वो बैठे हैं, या हमारी बात सुने तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, चाहे हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्री जो भी, उन तक ये बात पहुंचाएं। हम आपस में भाईचारा को विवाद नहीं चाहते कि कोई देश के अंदर माहौल खराब हो। ये बात ये नहीं है कि आज एक जींद जिले की है, पूरे हरियाणा के अंदर ये कॉल जा रही है, और हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर जब से पैदल चले हैं। कल को शासन और प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा कि जो पैदल चल रहे हैं और अपना हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान भाई जब दुखी है तो हम आएंगे, इकट्ठे होंगे। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई दंगा फसाद हो, गांव का माहौल खराब हो। भाई हम भी 36 बिरादरी भाईचारा बना के चलने वाले हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। हमारी कोई विशेष जाति के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार के खिलाफ है। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो जमीन बची हुई जमीन है, हम चाहे अपने वहाँ भवन बनाए, कुछ भी बनाए। और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे, आपने 2 दिन का समय लिया, अभी भाई ने बताया, हमारी आज टीम वहाँ पे वार्तालाप हुई 2 घंटा 3 घंटा। हम शांतिप्रिय अमन चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो वो ज़मीन है वो कानूनी तरीके से हमारे लोगों को दी जाए।